नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट विद सिग्मा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रदीप यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस का एक बहुत ही शानदार चैप्टर ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल साइंस के अंदर मानव रोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस पे क्वेश्चन 100% आता है। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस पे अपन साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछली परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस ह्यूमन डिजीज पे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये अपनी फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले मानव रोग। भाई रोग क्या होता है, डिजीज क्या होती है? रोग की हम बात करें तो रोग एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा शरीर जो होता है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता है। सही ढंग से कार्य नहीं करने का मतलब आपके सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खांसी, जुकाम, बुखार, किस तरह की कोई भी डिफिशियंसी आती है शरीर में, तो उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। मतलब रोग का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता। सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपन रोग कहते हैं। तो यही डिजीज की परिभाषा हुई कि जब हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उस स्थिति को ही क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। अब अपन बात करते हैं रोगों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, कॉन्गिनेंटल डिजीज, और दूसरा होता है दोस्तों अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। यानी कि रोग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, जन्मजात रोग और अर्जित रोग। नाम से स्पष्ट है, जन्मजात रोग जो मानव में जन्म के साथ ही आते हैं उसे अपन कहते हैं जन्मजात रोग, या इनको दूसरा नाम दे सकते हैं आनुवांशिक रोग। या मैं इसको ऐसे कह दूं कि जो रोग माता पिता से बच्चों में आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जन्मजात या आनुवांशिक रोग कहेंगे। और जो मानव में जन्म के बाद आते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? अर्जित रोग कहते हैं। तो दोनों को समझने में कोई दिक्कत? भाई जन्मजात रोग जो जन्म के साथ ही बच्चे में आते हैं या मनुष्य में आते हैं, या दूसरे रोग अर्जित रोग जो जन्म के बाद मनुष्य में आते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अर्जित रोग कहते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो जन्मजात रोग होते हैं इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि जन्मजात रोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोगों की। जन्मजात या अपन इसको कह सकते हैं जेनेटिकल डिजीज भी कहते हैं, आनुवांशिक रोग। तो जन्मजात या आनुवंशिक रोगों में देखो, जो पहला क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जन्मजात रोग है, या निम्न में से कौन सा जन्मजात रोग नहीं है। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको बताना होगा कि कौन सा जन्मजात रोग है, कौन सा जन्मजात रोग नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं कि जन्मजात रोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज आती है हीमोफीलिया। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? जन्मजात या आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। दूसरा जो रोग है वो होता है एक कलर ब्लाइंड, वर्णांधता। कलर ब्लाइंड मतलब रंगों में अंतर नहीं कर पाता है रोगी, तो उसको कहते हैं कलर ब्लाइंड। वर्णांधता, तो वर्णांधता भी कैसा रोग होगा? जन्मजात रोग होता है, आनुवांशिक रोग होते हैं। कुछ डिजीज इसमें क्रोमोसोमल डिजीज आते हैं कि माता पिता से बच्चों में जो क्रोमोसोम आते हैं, जो गुणसूत्र आते हैं, उनकी संख्या यदि कम या ज्यादा हो जाती है
तो उससे जो रोग होते हैं उसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, वो भी आनुवंशिक या जन्मजात रोगों में ही आते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे भाई मनुष्य में टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या होती है 46, 46। अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा 46, 46 होती है। और यदि पेयर में पूछे, जोड़ी में पूछे कि भाई मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी होती है, तो जोड़ी में आपका आंसर क्या होगा 23 जोड़ी। 23 पेयर्स होते, 23 जोड़ी होते, संख्या पूछे तो 46 बताओगे। अब यहां पे बात करेंगे कि क्रोमोसोमल डिजीज जो होती है उनमें एक आता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब जेनेटिकल डिजीज में आ जाती है। एक होता है इसमें एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है इसमें पटाऊ सिंड्रोम, एक आता है इसमें डाउन सिंड्रोम, एक होता है इसमें सुपर मेल, या इसको बोलते हैं दोस्तों क्रिमिनल सिंड्रोम, या इसी का नाम होता है, इसी का नाम होगा क्रिमिनल सिंड्रोम, या इसी का नाम होता है जैकब सिंड्रोम। तो सुपर मेल कह दो, क्रिमिनल सिंड्रोम कह दो, या जैकब सिंड्रोम कह दो, एक ही बात है। और एक जेनेटिकल डिजीज आता है इसमें सुपर फीमेल। तो ये जो मैंने डिजीज लिखी है यहां पे, ये सारी की सारी कैसी डिजीज है, आनुवांशिक रोग है, जेनेटिकल डिजीज या कोंगिनेंटल डिजीज इन्हें कहते हैं। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो डिजीज लिखी है मैंने, ये सारी जन्मजात या आनुवंशिक रोग है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी आनुवंशिक रोग नहीं है, कौन सा आनुवंशिक रोग है, तो आप इन डिजीज को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, अपन एक एक करके इन डिजीज के बारे में बात करते हैं कि इन डिजीज में क्या क्या सिम्टम आते हैं, कैसे कैसे ये रोग होते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला जो जन्मजात रोग है इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया रोग की मैं बात करूं सबसे पहले कि हीमोफीलिया रोग होता क्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस डिजीज के क्या सिम्टम आते हैं। भाई क्या होता है हीमोफीलिया? तो दोस्तों इस रोग में क्या होता है, यदि रोगी के शरीर पे चोट लग जाए तो चोट लगेगी तो लगातार बॉडी से ब्लड बाहर निकलता रहेगा, अर्थात ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। तो देखिएगा यहां फिर से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। तो भाई क्या होगा इस रोग में, तो आपका आंसर क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनता। थक्का समझ रहे हो, थक्का मतलब क्लोट। क्लोट का मतलब क्या होता है कि जैसे शरीर पे चोट लगती है, एक बार ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर के बाद वो ब्लड बहना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं कि भाई ब्लड का क्लोट बन गया, रक्त का थक्का बन गया। लेकिन हीमोफीलिया से पीड़ित जो रोगी होगा उसके शरीर पे यदि चोट लग जाती है, लगातार रक्त बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, उस रोग को ही हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता,
तो आप बताओगे हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, चलो अगली बात पढ़े अपन कि भाई ये जो हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें रोगी कौन होता है, मतलब पेशेंट कौन होगा इस रोग में। तो हीमोफीलिया का जो रोगी होता है, इसका जो रोगी होगा वो हमेशा कौन होगा भाई, तो रोगी की हम बात करेंगे कि इसका पेशेंट कौन होगा, तो रोगी हमेशा होगा पुरुष, अर्थात महिला इस रोग से पीड़ित नहीं होगी। ये रोग केवल पुरुषों में होता है, तो हीमोफीलिया का रोगी कौन हुआ, पुरुष होता है। दूसरी बात, हीमोफीलिया की वाहक कौन होती है, वाहक होती है महिला। अब वाहक का मतलब वेक्टर हो जाएगा भाई कि इस रोग को फैलाने वाली कौन होती है, तो ये रोग किससे फैलेगा, महिलाओं से फैलता है। और रोगी कौन होगा, तो रोगी कौन होगा इसमें, पुरुष। वाहक कौन होगी इसमें, महिला होगी। और अगली बात आती है कि इस रोग में एक्स लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है। एक्स लिंग गुणसूत्र प्रभावी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका जो प्रभाव होता है इसमें जो डोमिनेंट क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, एक्स होगा। देखिए अपन थोड़ी सी बात करें यहाँ पे कि भाई जो हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें प्रभावी सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक्स। अब देखो क्या होता है कि यदि कोई महिला होती है तो महिला के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। और हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46। अब दोस्तों इन 46 गुणसूत्रों में से जो 1 से लेकर 22 जोड़ी तक जो 44 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें कहते हैं कायिक गुणसूत्र, फिजिकल क्रोमोसोम कहते हैं। और जो लास्ट का एक जोड़ी होता है 23वीं जोड़ी, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। तो महिला जो होती है उसमें लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स एक्स होगा। पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कौन से, एक्स वाई होंगे। तो दोस्तों इस जो हीमोफीलिया रोग होता है इसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स लिंग गुणसूत्र इसमें प्रभावी होता है, वाई पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, यदि इस प्रकार की कोई महिला है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये तो महिला होती है सामान्य महिला, ये तो सामान्य महिला होगी। और यदि इस पे वेक्टर लगा दूं मैं, ये एक बार लगा दिया इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये जो महिला होगी ये हीमोफीलिया की क्या होगी भाई, वाहक महिला होगी। ये क्या होगी, हीमोफीलिया की वाहक महिला होगी। और यदि पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं और इसके एक्स पे बार आता है, ये यदि हीमोफीलिया का डोमिनेंट है, तो ये जो रोग पुरुष होगा ये क्या होगा, रोगी पुरुष होगा। तो हीमोफीलिया की वाहक कौन होती है, महिला होती है। हीमोफीलिया का रोगी कौन होता है, पुरुष होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस हीमोफीलिया की वाहक महिला के लक्षण सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी थी एक विक्टोरिया, उस विक्टोरिया के अंदर देखे गए थे। अब दोस्तों आप ये मत समझना कि विक्टोरिया जो होगी ये इसकी रोगी थी, नहीं, विक्टोरिया महिला थी और वो विक्टोरिया महिला के लक्षण जो थे वो वाहक महिला के थे, ना कि रोगी के। तो इस वाहक महिला के लक्षण सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी सर्वप्रथम वाहक महिला थी। तो ब्रिटेन की महारानी थी, ये इस हेमोफीलिया की क्या थी भाई, वाहक महिला थी। सबसे पहले उसके अंदर ही इसके बारे में पता चला था, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं भाई, शाही रोग भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हीमोफीलिया जो रोग होता है इस रोग का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, शाही रोग, रॉयल डिजीज कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से शाही रोग है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको,
तो आपका आंसर क्या होगा? शाही रोग कौन सा होता है? हीमोफीलिया। इसको कहते हैं रॉयल डिजीज। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हीमोफीलिया की जो वाहक महिला थी उसके लक्षण सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखे गए थे, इसलिए इस रोग को क्या नाम दिया? शाही रोग कहा गया। तो फिर से सुनिएगा कि अपन ने बात कर रहे थे हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया रोग क्या होता है? आपका आंसर होगा इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। रोगी के शरीर पे यदि चोट लगी, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, क्लोट नहीं बन पाता, तो वो रोग कौन सा होगा? हीमोफीलिया। दूसरी बात, हीमोफीलिया का रोगी कौन होगा? पुरुष होगा। हीमोफीलिया की वाहक फैलाने वाली कौन होगी? इसको महिला होगी। कौन सा लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है? एक्स लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है। एक एक्स पे बार है तो ये वाहक महिला होगी, एक एक्स पे बार है तो ये रोगी पुरुष होगा। और भाई ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले इसके लक्षण देखे गए थे, इसलिए इस रोग को क्या नाम दिया गया? शाही रोग कहा गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि इस हीमोफीलिया में 3 तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस की बात करूं मैं, सबसे पहला यहां पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि हीमोफीलिया में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, यदि हीमोफीलिया रोग की वाहक महिला की शादी सामान्य पुरुष से कर दी जाती है, सामान्य पुरुष से कर दी जाती है, तो इनसे उत्पन्न संतानें होंगी। ये आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया कि हीमोफीलिया की वाहक महिला है और इसकी शादी किससे की जाती है? सामान्य पुरुष से। तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कितनी प्रतिशत संतानें सामान्य होंगी, कितनी प्रतिशत संतानें वाहक होंगी, कितनी प्रतिशत संतानें रोगी होंगी। इस तरह का क्वेश्चन से अगर पूछा जाता है तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कैसे करना है। भाई अभी आपने बताया कि मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम कितने? 46 होते हैं। इसमें 44 जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल क्रोमोसोम, मतलब कायिक गुणसूत्र। 2 जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। अब महिला में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? अभी बात की, महिला में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे? XX होंगे। दूसरी बात, पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे? तो पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम की बात करें अपन तो यहां पे कौन से होते हैं? XY होते हैं। ये महिला के सेक्स क्रोमोसोम हो गए, ऊपर पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम लिख लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें इस प्रकार की एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर अपन इनको क्रॉस करवा के लिख देंगे। अब देखिएगा क्या होता है। अब इस टेबल को करेंगे तो ये x इस x से टकराता है, तो यहां पे दोस्तों क्या बनेगा? तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा कि यहां बन जाता है XX। अब XX का मतलब ये जो बच्चा होगा, ये बच्चा क्या होगा? लड़की होगी। दूसरी बात, अगर अपन बात कर रहे हैं कि भाई हीमोफीलिया की जो वाहक महिला है, तो वाहक महिला पे इस एक्स पे या इस एक्स पे कहीं पे भी आप क्या रखोगे? एक बार लगाओगे, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था कि हीमोफीलिया की जो वाहक महिला होगी उस वाहक महिला में एक एक्स पे बार आता है। पुरुष सामान्य है तो पुरुष क्या होगा? XY। इस पे आपको कहीं पे बार नहीं लगाना है। तो देखिए ये जो बच्चा होगा, अब एक एक्स पे बार आ रहा है इधर,
तो आपको यहाँ पे भी एक एक्स पे बार लगाना है। अब एक एक्स पे जैसे ही बार लगाया तो ये लड़की जो होगी, ये लड़की हीमोफीलिया की क्या होगी, वाहक होगी। दूसरी बात, ये एक्स पे बार लग रहा है, ये वाई है, एक्स वाई। दोस्तों एक्स वाई जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो ये जो बच्चा होगा, ये बच्चा यहाँ पे क्या होगा, लड़का होगा, और एक्स के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, तो ये लड़का क्या होगा, इसका रोगी होगा। यानी कि ये लड़का हीमोफीलिया का क्या होगा, रोगी होगा, ये लड़की हीमोफीलिया की क्या होगी, वाहक होगी। चलो आगे, ये एक्स इस एक्स से टकराएगा तो यहां पे भी दोस्तों क्या बनेगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स का मतलब ये लड़की होगी, और ये लड़की देखो अब इस एक्स पे किसी पे भी बार नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो लड़की होगी वो सामान्य होगी। और ये एक्स इस वाई से टकराएगा तो दोस्तों यहां क्या बनेगा, एक्स वाई, और एक्स वाई का मतलब ये बच्चा क्या होगा, लड़का होगा, और ये लड़का भी दोस्तों क्या होगा, सामान्य होगा। अब क्वेश्चन को सुनिएगा फिर से कि यदि हीमोफीलिया रोग की वाहक महिला की शादी सामान्य पुरुष से कर दी जाती है तो इनसे उत्पन्न संतानें होंगी। तो इनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी वो देखिए दोस्तों, इसमें ऑल ओवर अपन ने देखो यहाँ पे 4 कॉलम बने हैं, 4 कॉलम में एक कॉलम का मतलब होता है 25%, तो 4 कॉलम का मतलब यहाँ पे 100%। भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो अपने को तो 100% में बताना है कि कितने प्रतिशत संतान वाहक होंगी, कितने प्रतिशत संतान रोगी होंगे, कितने प्रतिशत संतान सामान्य होंगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो महिला होगी, ये वाहक महिला का हमारे पास एक कॉलम आ रहा है, तो एक कॉलम का मतलब कितना, 25%, तो ये 25% जो होंगी ये क्या होंगी, वाहक होंगी। 25% संतान क्या होगी, हीमोफीलिया की वाहक होंगी। ये देखिएगा दोस्तों, एक्स वाई लड़का होगा और ये इस पे बार आ रहा है तो ये रोगी होगा। 25% संतान क्या होंगी, इसकी रोगी होंगी। और दोस्तों ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई, इस पे भी बार नहीं है, इस पे भी 2 कॉलम किसके आ रहे हैं हमारे पास, सामान्य के आ रहे हैं। तो 25 और 25 कितने हो गए, 50%। 50% संतान क्या होंगी, सामान्य होंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीमोफीलिया की वाहक महिला की शादी और सामान्य पुरुष से कर दी जाती है तो इससे उत्पन्न संतानें होंगी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 25% संतानें वाहक होंगी, 25% संतानें रोगी होंगी, 50% संतान जो होंगी वो क्या होंगी, सामान्य होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं यहां पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या है, यदि हीमोफीलिया की वाहक महिला की शादी हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से कर दी जाए तो इनसे उत्पन्न संतानें होंगी। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अपन ने क्या लिखा कि हीमोफीलिया की वाहक तो महिला है और हीमोफीलिया का रोगी पुरुष है। यदि इन दोनों की शादी होती है तो इनसे उत्पन्न संतानें किस प्रकार की होंगी। तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हीमोफीलिया की वाहक महिला है। भाई वाहक महिला में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे, एक्स एक्स, और वाहक महिला है तो एक एक्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये महिला क्या हो गई, वाहक महिला। दूसरा अपन ने क्या क्वेश्चन किया कि पुरुष क्या है, इसमें रोगी है,
तो पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम XY होते हैं और X पे बार लगा देंगे तो ये पुरुष क्या हो गया, हीमोफीलिया का रोगी हो गया। महिला क्या है, वाहक, पुरुष क्या है, रोगी। और इन दोनों की शादी होती है तो इनके जो बच्चे होंगे उन बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चे रोगी होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे सामान्य होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे वाहक होंगे, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसी तरीके से अपने को टेबल बनानी है। यहां पे 4 कॉलम बने हमारे पास, प्रत्येक कॉलम कितने प्रतिशत का है, तो दोस्तों आप बताओगे प्रत्येक कॉलम भाई 25% का है। अब देखो ये x इस x से टकराता है तो यहां पे क्या होगा, x और दोनों x पे दोस्तों क्या आ रहा है, बार आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इस x पे बार होता तब तो ये महिला क्या हो जाती, वाहक। इस x पे भी बार है, दोनों x पे बार आते हैं तब ये जो लड़की होगी, इस लड़की की मां के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, यानी कि इस लड़की का जन्म नहीं होता, ये मां के यूट्रस के अंदर ही ये बच्ची मर जाती है। दूसरी बात, ये x इस y से टकराएगा तो x के ऊपर बार है, y सामान्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x पे बार आ रहा है तो ये जो लड़का होगा, ये लड़का दोस्तों क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये लड़का रोगी होगा। इस x पे बार है, ये इस x से टकराएगा तो x के ऊपर बार है तो XX क्या हो गया दोस्तों, तो XX का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लड़की, और इस x पे बार आ रहा है तो ये जो लड़की होगी, एक x पे बार है तो ये क्या होगी, हीमोफीलिया की वाहक होगी। और दोस्तों ये XY इससे टकराता है तो ये क्या होगा, लड़का, और ये जो लड़का होगा ये कैसा होगा, सामान्य होगा। तो अब देखिएगा हमारे पास ये टेबल बनके तैयार हो गई। अब इसमें मैंने कहा कि एक कॉलम कितने प्रतिशत को दर्शाता है, 25% को, 25% हो जाएगा। अब ये दोनों x के ऊपर बार आ रहा है, इन चारों में एक कॉलम ही ऐसा है जिसपे दोनों x पे बार है, तो इसका मतलब ये 25% जो संतान थी ये क्या होंगी भाई, 25% संतान क्या होंगी, मर जाएंगी, यानी कि इनका जन्म नहीं होगा। 25% संतान क्या होंगी दोस्तों, मर जाएंगी। दूसरी बात, ये 25% होगी तो ये 25% संतान क्या होंगी, यहाँ पे तो 25% संतान क्या होगी दोस्तों, रोगी होंगी। केवल एक ही ऐसा कॉलम है, एक x पे बार है और y अकेला है, तो इसका मतलब ये लड़का होगा, या ये ऑल ओवर 25% संतान क्या होंगी, रोगी होंगी। ये देखिएगा दोस्तों, XX है मतलब लड़की और एक x पे बार आ रहा है तो इसका मतलब ये 25% संतान क्या होंगी, तो इसका मतलब ये क्या होंगी भाई, वाहक होगी। और दोस्तों यहाँ पे XY है, किसी पे भी कोई बार नहीं है तो ये 25% संतान जो होंगी ये क्या होंगी, तो आप बताओगे ये होगी सामान्य। ऑल ओवर संतान की हमने बात की, 25% संतानों की इसमें डेथ हो जाती है, 25% जो संतान होंगी वो वाहक होती है, 25% संतान रोगी होती है और 25% संतान सामान्य होगी। देखिएगा दोस्तों, दूसरे तरीके से यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी प्रकार कि हीमोफीलिया की वाहक महिला की शादी हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से कर दी जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाले कितने प्रतिशत लड़के सामान्य होंगे। अब क्वेश्चन क्या किया, कितने प्रतिशत लड़के, तो दोस्तों लड़कों को पूछा है तो लड़कों को आप 100% मान लीजिएगा, और इसमें देखोगे आप आधे लड़के तो सामान्य हैं और आधे लड़के रोगी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 50% लड़के सामान्य होंगे, 50% लड़के रोगी होंगे। और यदि महिला की बात करें तो 50% महिला क्या होंगी, डेथ हो जाएगी, और 50% महिला क्या होंगी, वाहक होंगी। केवल महिला की पूछे या पुरुष की पूछे तो इनको अलग अलग तो आपको 100% मान लेना है। ऑल ओवर की बात करें टोटल, तो ऑल ओवर जो संतान होंगी वो 25% संतान मर जाएंगी, 25% संतान रोगी होंगी, 25% संतान वाहक होंगी और 25% संतान सामान्य होंगी। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं अपन।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और पूछता है इसमें। 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, यदि सामान्य महिला की शादी हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से कर दी जाती है, तो इनसे उत्पन्न संतानें होंगी। देखिएगा दोस्तों, अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आया है यहां पे कि महिला तो क्या है इसमें सामान्य और पुरुष क्या है रोगी। भाई सामान्य महिला है और उसकी शादी किससे होती है, हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से होती है। तो अब बताओ इनसे जो संतान उत्पन्न होंगी वो कितने प्रतिशत संतान सामान्य होंगी, कितने प्रतिशत संतान वाहक होंगी, कितने प्रतिशत संतान रोगी होंगी। तो देखिएगा दोस्तों, अब तक हम जो टेबल बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार की टेबल यहां पे आपको बनानी है। सामान्य महिला है, सामान्य महिला का मतलब क्या होगा एक्स एक्स, किसी पे आपको बार नहीं लगाना। दूसरा पुरुष क्या है दोस्तों रोगी है, तो भाई रोगी पुरुष के एक्स पे बार लगा दो और वाई, क्योंकि वाई पे तो इसका प्रभाव होता ही नहीं, तो ये रोगी पुरुष हो गया, ये सामान्य महिला होगी। इस प्रकार की टेबल बना दीजिएगा। इसमें 4 कॉलम बने हमारे पास, चारों कॉलम के अंदर आपको क्या बताना है भाई, इनको क्रॉस करवा के लिखना है। एक्स को एक्स के साथ जोड़ेंगे तो यहां पे क्या हुआ एक्स एक्स, एक एक्स पे बार आ रहा है तो आप भी यहां पे एक एक्स पे बार लगा दो। तो इसका मतलब ये लड़की क्या होगी वाहक होगी। भाई एक्स एक्स का मतलब लड़की और ये लड़की क्या होगी हीमोफीलिया की वाहक होगी। दूसरा ये एक्स वाई, तो एक्स वाई, अब इस पे भी बार नहीं है, इस पे भी बार नहीं है, तो इसका मतलब ये संतान क्या होगी सामान्य होगी। इस एक्स पे भी बार है, ये एक्स सिंगल है, तो इसका मतलब इस पे बार लगा दो, तो ये लड़की भी क्या होगी वाहक होगी, और ये एक्स वाई ये लड़का क्या होगा सामान्य होगा। तो देखिएगा दोस्तों ये टेबल बनी हमारे पास, तो इसके अंदर हम बात करेंगे भाई कितने प्रतिशत संतान वाहक होंगी। तो देखिएगा 25 और 25 कितना 50% जो संतान होंगी वो तो दोस्तों क्या होंगी हीमोफीलिया की वाहक होंगी। तो आप लिख दोगे 50% संतान क्या होंगी वाहक, और दूसरा 50% संतान क्या होंगी सामान्य। इसका मतलब इस स्थिति में कोई रोगी नहीं होगा। 50% संतान वाहक होंगी, 50% संतान सामान्य होंगे। क्वेश्चन यही दिया, थोड़ा सा चेंज किया कि यदि सामान्य महिला की शादी हीमोफीलिया के रोगी पुरुष से कर दी जाती है तो कितने प्रतिशत लड़के सामान्य होंगे। तो दोस्तों यहां पे लड़के कितने प्रतिशत, लड़के तो 100% क्या होंगे सामान्य होंगे, और कितने प्रतिशत लड़कियां वाहक होंगी। तो देखिएगा दोस्तों इसमें 100% लड़कियां जो होंगी वो क्या होंगी वाहक होंगी। ऑल ओवर संतान की हम बात करें तो 50% संतान तो वाहक और 50% संतान क्या होंगे सामान्य होंगी। मतलब इस स्थिति में रोगी संतान नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों ये जो रोग पड़ा ये अपन ने कौन सा रोग पढ़ा हीमोफीलिया। फिर से सुनिएगा हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो आपका आंसर होगा ये एक प्रकार का कॉन्गिनेंटल या जेनेटिकल डिजीज है, जन्मजात या आनुवंशिक रोग है। ये बच्चे में जन्म के साथ ही या माता पिता से बच्चों में आता है। अब इसमें बात की अपन ने क्या होता है इस रोग में, तो आपका आंसर होगा इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। दूसरी बात
इस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? रॉयल डिजीज, शाही रोग। क्वेश्चन आता है शाही रोग किसे कहते हैं? आपका आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया को। और शाही रोग क्यों कहा? क्योंकि इस रोग की वाहक महिला के लक्षण सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखे गए थे, इसलिए दोस्तों इस रोग को क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज। कौन सा लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है? एक्स। ठीक है, इस पे बारे में अपन ने बात की। अब यहां पे दूसरा रोग लेके आ रहा हूं मैं। दूसरा डिजीज है कलर ब्लाइंड, वर्णांधता। कलर ब्लाइंड, देखो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, वर्ण से अंधा होगा, मतलब रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उस रोग को अपन क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंड कहते हैं। अब इसमें भी आपको कुछ कुछ बातें हीमोफीलिया की तरह ही याद रखनी है। सबसे पहले अपन बात करें कि कलर ब्लाइंड रोग में क्या होता है, तो पहली बात क्या होगी कि इसमें रोगी लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। ये लीजिएगा, ये डिजीज है, लाल और हरे रंग में रोगी अंतर नहीं कर पाएगा, अर्थात लाल रंग को हरा कहेगा, हरे रंग को लाल कहेगा। तो किस रोग में रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? तो आपका आंसर क्या होगा? वर्णांधता, कलर ब्लाइंड। और ये भी दोस्तों कैसा रोग है? ये भी एक प्रकार का जेनेटिकल डिजीज है, आनुवांशिक रोग है, माता पिता से ही बच्चों में आता है। चलिएगा इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो किस रोग में रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? ये रोग हो गया कलर ब्लाइंड, वर्णांधता। अब इसमें बाकी बातें हीमोफीलिया की तरह ही है। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई इसमें रोगी कौन होगा? तो जैसे हीमोफीलिया में रोगी पुरुष था, इसमें भी रोगी कौन होगा? पुरुष ही होगा दोस्तों। उसमें हीमोफीलिया में आपने पढ़ा कि वाहक कौन थी? महिला। तो इसमें भी वाहक कौन होगी? इस रोग की भी दोस्तों महिला होगी। रोगी कौन होगा? पुरुष होगा। कौन सा लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है? अपन ने पढ़ा कि हीमोफीलिया में कौन सा लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है? एक्स। तो दोस्तों इसमें भी एक्स लिंग गुणसूत्र ही प्रभावी होगा। कौन सा सेक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? एक्स लिंग गुणसूत्र ही प्रभावी होगा। और दूसरी बात, यदि महिला में है तो महिला में एक्स क्रोमोसोम और एक्स पे बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये महिला क्या होगी? वाहक हो जाएगी। किसकी? कलर ब्लाइंड की, वर्णांधता की वाहक महिला। और पुरुष के अंदर यही आता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? रोगी पुरुष हो जाएगा। इसी तरह की बातें हमने हीमोफीलिया रोग में पढ़ी थी, वही सेम बातें हम किस में पढ़ रहे हैं? वर्णांधता रोग में पढ़ रहे हैं। तो कलर ब्लाइंड वर्णांधता में क्या होगा कि रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। दूसरी बात, रोगी कौन होगा? पुरुष होगा। वाहक कौन होगी इस रोग की? महिला होगी। कौन सा लिंग गुणसूत्र प्रभावी होगा? एक्स लिंग गुणसूत्र ही प्रभावी होगा। एक एक्स पे बार आ रहा है और महिला है तो वो वाहक होगी। एक एक्स पे बार आ रहा है, पुरुष है, तो वो वर्णांधता का क्या होगा? रोगी होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। आगे इसमें भी उसी तरह अपन क्वेश्चंस की बात करें कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन तो सेम जो आपने हीमोफीलिया में पढ़े वो ही पढ़ने हैं। वो की वो टेबल बननी है, वो की वो परसेंटेज होगी बच्चों में कि कितने बच्चे सामान्य होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे रोगी होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे वाहक होंगे। एक टेबल में थोड़ा सा अंतर आएगा, वो क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि वर्णांधता की वाहक महिला की शादी, वर्णांधता की वाहक महिला की शादी वर्णांधता के रोगी पुरुष से कर दी जाती है, वर्णांधता के रोगी पुरुष से
कर दी जाती है तो इनसे उत्पन्न संतानें होंगी होंगी। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझना कि वर्णांधता की वाहक महिला है और वर्णांधता का ही रोगी पुरुष है। यदि इन दोनों की शादी होती है तो इनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे उन बच्चों में कितने प्रतिशत वाहक होंगे, कितने प्रतिशत सामान्य होंगे, कितने प्रतिशत रोगी होंगे। तो जैसे अपने हीमोफीलिया में टेबल बनाई उसी प्रकार से आप इसमें टेबल बना दीजिएगा। वाहक महिला है तो अब वाहक महिला में अब ये पढ़ा आपने, वाहक महिला होगी तो इसमें क्या होगा, एक एक्स के ऊपर बार रहेगा। ये वर्णांधता की क्या होगी, वाहक महिला। रोगी पुरुष होगा तो पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम कौन से, एक्स वाई होंगे, और एक्स वाई होंगे तो रोगी पुरुष होगा तो एक एक्स के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। ठीक है, बस इस तरह की टेबल बना दीजिए। है 4 कॉलम बन गए अपने पास, एक कॉलम 25% का है, टोटल 100% हो जाएंगे। ये एक्स पे ये एक्स दोनों एक साथ टकराएंगे, एक्स एक्स। तो देखिएगा दोस्तों, इन दोनों एक्स पे ही क्या आ रहा है, बार आ रहा है, इस पे भी बार आ रहा है, इस पे भी बार आ रहा है। तो दोनों एक्स पे जब बार आता है तो इसका मतलब ये जो संतान होंगी ये जन्म से ही अंधी होंगी, अर्थात ये टोटल कलर ब्लाइंड होंगी, ये किसी भी रंग को नहीं देख पाएंगी। तो ये संतान 25% जो होंगी वो क्या होंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, जन्मजात अंधी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी, अगला अपन बात करें, ये एक्स वाई इससे टकराएगा तो एक्स वाई, और एक्स पे बार लग रहा है तो आप भी एक्स पे बार लगा दीजिएगा। यहां पे ये लीजिएगा, एक्स पे बार लग रहा है तो इसका वाई साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये लड़का होगा, और एक्स पे बार है तो लड़का क्या होगा, इस रोग का रोगी होगा। तो ये संतान क्या होगी, इसकी रोगी। तो 25% संतान क्या कह देंगे अपन, तो 25% संतान इनकी क्या होगी भाई, रोगी होंगी। चलिएगा आगे, ये एक्स इस एक्स से टकराएगा तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, एक्स एक्स से टकराएगा तो यहां पे क्या होगा, एक्स एक्स, और एक्स पे बार है तो आप भी बार लगा दो इस पे। तो ये एक्स एक्स से क्या होगी, महिला, और ये महिला क्या होगी, हिम वर्णांधता की क्या होगी, वाहक महिला होगी। तो 25% संतान क्या होंगे, इसकी वाहक होंगी। और ये एक्स इस वाई से टकराएगा तो देखिएगा दोस्तों, इस पे किसी पे भी बार नहीं आ रहा है, तो किसी पे बार नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई, और ये संतान क्या होगी, 25% संतान क्या होगा दोगे आप, सामान्य होंगी। 25% संतान क्या होंगी, सामान्य होंगी। तो ये बात हुई यहां पे कि वर्णांधता की वाहक महिला की शादी वर्णांधता के रोगी पुरुष से करते हैं तो आप बताओगे 25% जो संतान होंगी वो जन्म से ही अंधी होंगी, 25% संतान रोगी होंगी, 25% संतान वाहक होंगी, 25% संतान सामान्य होंगी। क्वेश्चन यदि पूछे कितने प्रतिशत लड़कियां वाहक होंगी तो आपका आंसर क्या होगा, 50% लड़कियां वाहक होंगी, 50% लड़कियां जन्म से ही अंधी होंगी। लड़कों में पूछे तो 50% लड़के रोगी होंगे, 50% लड़के सामान्य होंगे। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, अगली बात करते हैं अपन, तीसरे डिजीज पे चलते हैं। अगला रोग है इसमें टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आज अपनी पहली क्लास थी जनरल साइंस की। जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए चैनल से तो वो जुड़ जाइएगा। अब ये क्लासेस जो होंगी ये लगभग रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। और दूसरी बात, जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा के। और दूसरी बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू।